Hello guys, welcome back to another interesting vlog. Today vlog is more special. Today we meet my chachu. He is a very religious man. तो आज हम आपको भाई उनसे कुछ सवाल करके दिखाएंगे कि मतलब इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है, किन असूलों में इंसान का है। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चले मिलते हैं मेरे चाचू से। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरी आपकी हम सब की कामयाबी का राज अल्लाह के दीन में है, और ये दीन हमारी ज़िंदगियों में कैसे आएगा इसके लिए मेहनत की और इल्म की ज़रूरत है। तो आज हम चाहते हैं कि इसी टॉपिक पर बात करें। आप लोगों का शुक्रिया कि आप आए और आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी कुछ रहनुमाई कर सकूं। तो आपका कोई अगर सवाल है तो आप पूछें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कुरान और हदीस की रोशनी में आपको अल्लाह का पैगाम जो मेरी इस्तात में या मेरे इल्म के मुताबिक है, जो हमने सीखा है, वो आप तक पहुँचाऊँ। भाईजान, हमारा पहला सवाल ये है आज अपने चाचू से, स्कॉलर से, कि मतलब इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो चले बच्चों, जैसा कि आपने पहला सवाल किया कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो ज़िंदगी का मकसद जो अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई की है वो ये की है। कुरान मजीद की सूरह मुबारक सूरह मुल्क 29वां पारा, यहाँ से शुरू होती है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इसका जो तर्जमा है उर्दू ज़ुबान में वो ये है कि बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में तमाम जहानों की बादशाही है, और उसने ये ज़िंदगी और मौत का जो निज़ाम है वो इसलिए बनाया है ताकि वो आज़मा सके कि तुम में अच्छे अमल करने वाला कौन है। तो अल्लाह के नज़दीक ये जो ज़िंदगी है ये एक अल्लाह ने आज़माइशगाह बनाई है हम इंसानों के लिए, जिसका मकसद है कि अल्लाह हमें जांच सके कि कौन उसके बंदे हैं और कौन ऐसे हैं जो कि राह से हट गए हैं। तो ये ज़िंदगी एक आज़माइश है, तो इसमें हमें इस आज़माइश में अल्लाह के सामने पूरा उतरने की कोशिश करनी है। पूरा उतर तो नहीं सकते, मगर पूरा उतरने की कोशिश करनी है। ये है ज़िंदगी का मकसद। हम शुक्रिया अदा करते हैं चाचू कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी इल्म दिया इस बारे में। तो अब हमारा नेक्स्ट सवाल ये है, यानी कि सवाल नंबर 2 ये है कि मतलब इंसान की ज़िंदगी का मकसद तो हमें पता चल गया, तो अब हम इस मकसद को हासिल किस तरह कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं उनसे ये सवाल पूछते हैं कि हम अपने मकसद को कैसे हासिल कर सकते हैं अल्लाह ताला की राह में अच्छा बनने के लिए, ठीक है। चलें जी, तो बच्चों, आपका जो दूसरा सवाल है कि ज़िंदगी का जो मकसद है उसको हम कामयाबी से कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो कुरान शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह ताला इस आया मुबारका में फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम का मतलब अल्लाह को पता है, हमें नहीं पता। ये जो कुरान मजीद फुरकान हमीद किताब है इसमें कोई शक नहीं है, ये बग़ैर शक व शुबा वाली किताब है। और आगे अल्लाह ने फरमाया कि अच्छे लोग वो हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो कि अल्लाह पर ईमान ले आते हैं बग़ैर देखे, व युकीमूनस सलाता, और नमाज अदा करते हैं, और वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो भी उनको रिज़्क़ मिलता है, चाहे 1 रुपया मिले, चाहे 100 मिले, चाहे 200 मिले, उसमें से गरीबों का, मोहताजों का, ज़रूरतमंदों का हिस्सा रखते हैं। और जितनी भी अल्लाह ने किताबें उतारी हैं इससे पहले उन पर भी यकीन रखते हैं,
اور یہ جو قرآن مجید ہدایت والی کتاب ہے اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اچھا، یہاں آخرت کا لفظ میں نہیں بلکہ اللہ نے کہا مفلحون، فلاح پانے والے، یعنی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو کامیابی سے زندگی گزارنے کا راز یہ ہے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی زندگی کا رہنما اور راہبر مان لیں کہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے، اور اس کو مضبوطی سے تھام لیں اور روزانہ اس کو تلاوت بھی کریں اور سمجھ کر بھی پڑھیں۔ کم سے کم نصاب، کم از کم ایک آیت روزانہ ترجمے کے ساتھ سمجھ کے تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ کیونکہ انا نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے آپ کی طرف نصیحت بھیجی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ بنتا ہے ہم نے آپ کی طرف نصیحت بھیجی ہے، اور یہ نصیحت کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ ظاہری بات ہے جو نصیحت سیکھ جائے گا، اگر نصیحت کی اللہ حفاظت کر رہا ہے تو نصیحت پہ عمل کرنے والے کی بھی اللہ ہی حفاظت کی ضمانت دے رہا ہے۔ دوسرا حکم جو فرمایا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، اللہ پر، الذین یؤمنون بالغیب، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر یہ زمین اور آسمان ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ جو اتنا مربوط نظام آسمان زمین کا، دن کا آنا رات کا جانا، اور اسی طرح رات کا جانا پھر دن کا آ جانا، بارش برسنا، اسی طرح سے ہر انسان کو رزق ملنا، پیدائش، پہاڑ، چرند پرند، یہ سارے کا سارا نظام کوئی ایسی طاقتور ترین ذات ہے جس کا تعارف ہمیں قرآن مجید نے اللہ کے نام سے دیا ہے، وہی چلا رہی ہے۔ اور جیسے ہی آپ اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں، اس کے لائے ہوئے نبی پہ ایمان لے آتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت میں تین چیزیں آ جاتی ہیں: جسمانی عبادت، زبانی عبادت اور مالی عبادت۔ میری جسمانی عبادت میں نماز، روزہ، کہیں حج کے لیے جانا، یہ سارے قصد اللہ کے لیے کرنے ہیں۔ اور زبانی عبادت میں آ جاتا ہے مدد کے لیے پکارنا، جیسے یا اللہ مجھے صحت دے دے، مجھے شفا دے دے، مجھے رزق دے دے، مجھے پریشانی سے نجات دے دے۔ یہ دعائیں صرف اور صرف اللہ سے کرنی ہیں۔ اور تیسری عبادت جو ہے وہ ہے مالی عبادت۔ جو بھی آپ نے مال، دولت، پیسہ خرچنا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچنا ہے، اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کرنی۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی سنت ہے، اول یحاسب بہ العبد الصلاۃ، بندے سے جو سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پہلی امتوں پر بھی نماز فرض تھی، ہماری امت پر بھی نماز فرض ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی ایک بھی نماز بھی فرض ہونے کے بعد نہیں چھوڑی۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جا کر یہ نماز کا تحفہ ملا ہے۔ تو پہلی کامیابی کی سیڑھی ہے نماز ادا کرنا، اور دوسرے غریب پروری کرنا۔ آپ کے پاس 1 روپیہ ہے یا 1000 روپیہ ہے، اس میں سے غریبوں، یتیموں، بیواؤں، ضرورت مندوں کا حصہ رکھنا ہے، جو بھی ہے آپ کے پاس۔ یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شمار کیا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ ان کے پاس اصل خزانے ہیں، یہی دولت مند ہیں، یہی بھلے ان کے پاس یہ ظاہری مال و اسباب نہ ہوں، مگر اگر یہ 3 نعمتیں ہیں، وہ 5 وقت نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ پر یقین کرنے والے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، قرآن کو روزانہ پڑھنے والے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں، اور غریب پروری کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی کامیاب کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ جزاک اللہ۔ دوبارہ سے شکریہ ادا کرتے ہیں دوسرے سوال کے جواب میں بھی۔ اگر آپ کو اس انفارمیشن سے کچھ اپنا مطلب، یار آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو
तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो। और अगर आपके कुछ सवाल हैं न्यू तो आप कमेंट सेक्शन में आके भाई उसको लिखें और इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में आपको सवालों का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरे चाचू यहाँ आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, फाइनल मैसेज ऑफ दिस व्लॉग। तो चले हम उनका मैसेज दे देते हैं, फिर आप व्लॉग एंड करेंगे। जी खिजरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया। अल्लाह ताला आपको इस कार खैर का अजर अजीम अता फरमाए। हमारा पैगाम यही है कि हमने जमाअतुल मुस्लिमीन के नाम से मसो कॉलोनी साहिवाल बिलमुकाबल पीरू डोगर के पट्टे के जामिया मस्जिद सुरैया अहले हदीस में हफ्तावार तबलीगी प्रोग्राम का इनकाद किया जाता है और उसका मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 साला मक्की और 10 साला मदनी ज़िंदगी ये सारी की सारी इस्लाम के फैलाने में गुजरी। आपकी जो सबसे बड़ी सुन्नत है कि वो अल्लाह से जिब्रील अमीन का पैगाम आता था और फिर वो पैगाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवाम में फैला देते थे। फिर वो पैगाम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो सहाबा कराम 1,40,000 सहाबा जो हज्जतुल विदा में मौजूद थे, फिर वो दुनिया के कोने कोने में फैल गए। किसी की कब्र जो है वो सियालकोट में है, कोई लाहौर में है, कोई मियांवाली में है, कोई तुर्की में चले गए। अबू अय्यूब अंसारी का मज़ार वहाँ पे है जो कि हज़ारों सैकड़ों मील के फासले पे है। तो फिर वो ये सारा अल्लाह का पैगाम लेके निकले। तो जैसा कि वो अल्लाह का पैगाम लेके निकले, अब नबियों ने नहीं आना, सहाबा कराम ने, ये मुसलमानों पे फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह के नबी का पैगाम जो है वो दुनिया के कोने कोने में फैला दें। इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हकीम में आया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। तो ये इस उम्मत का वस्फ़ है जो बुनियादी वस्फ़ है। इसी सिलसिले में हम हर इतवार को प्रोग्राम का इनकार करते हैं और हमें ज़रूरत है साथियों की जो कि अल्लाह के रस्ते में इस दीन काम में हमारे शरीके कार बने, जानी और माली तौर पे। हर मगरिब की नमाज के बाद जामिया मस्जिद सुरैया मस्सो कॉलोनी में एक हफ्तावार तबलीगी प्रोग्राम का इत्माम किया जाता है। आप लोगों से अपील है आप हमारे साथ वहाँ शिरकत किया करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपने व्लॉग देख लिया, तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके कुछ और सवालात हैं तो प्लीज़ उनके लिए कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा ताकि अगले वीडियो में आपके मुताबिक सवालात किए जाएँ, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।